औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा क्लास 9 से लेक्चर नंबर 12 है। ठीक है, इससे पहले हमने क्वेश्चन ऑफ मोशंस को जो है उसे हमने मैथमेटिकली डिराइव किया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो लास्ट टॉपिक है हमारे साथ इसी चैप्टर का, वो है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, पढ़ेंगे यहाँ पर कि यार अर्थ जो है हमारे साथ हम पर जो है जो फोर्स लगाते हैं उसे हम कैसे पहचानेंगे और उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं कि यार द अट्रैक्शन ऑफ अर्थ और अ बॉडी to attract towards itself। हमारे साथ ग्रेविटी क्या चीज़ हो गई, ग्रेविटी हमारे साथ यहाँ पर डिफिनेशन हमने लिख के गया अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। हमारे साथ जो है अर्थ सरफेस जो है अर्थ पॉइंट पर हमारे साथ जो है ग्रेविटी फोर्स होता है जो हमारे जगह हम देखें हमारे हम किसी चीज़ को ऊपर उछाल लेते हैं। ठीक है, तो वो फिर वापस अपनी जगह पर वापस ज़मीन तक आता है। ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं कि यार ज़मीन की जो फोर्स जो है वो क्या होता है, जब हमारे साथ एक अर्थ जो है वो किसी बॉडी पर फोर्स लगा ले उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले। ठीक है, उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, मगर इस अर्थ की इस प्रॉपर्टी को हम ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम कहते हैं कि यार ये जो मोशन हमारे साथ हो गया, ठीक है, मिसाल ये हमने उसको चल लिया, ठीक है, वापस आने लगा, तो ये जो फिनोमेना हो रहा है, ठीक है, तो ये मोशन जो हो रहा है ग्रेविटी के जरिए, ये हम कैसे पहचानेंगे, उसे हम कैसे मेजर कर लेंगे कि यार इसके मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, इसकी यूनिट क्या है। ठीक है, तो अगर हम देखें ग्रेविटी को हम जो है स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिनोटेड बाय स्मॉल जी, तो ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर अगर हम देख ले तो हमारे साथ अर्थ सरफेस पर या एक बार जो हमारे साथ ग्रेविटी की जो फोर्स है वो हमारे साथ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे साथ जो है अर्थ पर ग्रेविटी की फोर्स जो हमारे साथ वही है 9.8 मीटर पर सेकंड। तो इस स्पीड से जो है एक बड़ी हर जगह पर हमारे साथ अर्थ के सरफेस पर अगर हम या किसी भी जगह पर जाए, ठीक है, तो वहाँ पर अगर हम किसी चीज़ को ऊपर उछाल लेते हैं तो वो एक जैसे ये जो स्पीड है 9.8 मीटर पर सेकंड, इसके स्पीड से वापस ज़मीन को आता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम कहते हैं कि यार ये जो हमारे साथ ये जो वैल्यू हमारे साथ है ये अर्थ सरफेस पर हर जगह पर ये जो वैल्यू है ये हमारे साथ कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है ये बदलती नहीं है। ठीक है, हर जगह पर सेम वैल्यू होती है। ठीक है, फिर अगर हम देख ले मिसाल के तौर पर इसके बाद इसके साथ साथ अगर हम देखें तो ये जो बॉडी मिसाल के तौर पर यहाँ से एक बॉडी को हमने उछाल लिया, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये एक बार है, ठीक है, तो उसे हमने ऊपर डायरेक्शन पर जो है उसको हमने उछाल लिया। ठीक है, तो ये हमारे साथ डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ये है। ठीक है, ये हमारे साथ जी है। ठीक है, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी ये है। ठीक है, ये हमारे साथ अर्थ सरफेस हो गया, तो ये डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी है, और ये जो हमारे साथ है ये डायरेक्शन ऑफ बार है। ठीक है, हमारे साथ ये जो बॉडी है इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, तो इसके साथ ये बॉडी जब इस जगह पर आ जाती है, ठीक है, तो ये हमारे साथ उसकी हो गई मीन पोजिशन, उसे हम मेन पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो जब मिसाल के तौर पर एक बॉडी आ जाती है, ठीक है, तो जब वो अपने मेन पोजीशन पर पहुंच जाती है तो उस मेन पोजीशन पर जो है वो थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं। मीन वहाँ पर मिसाल के तौर पर एक चीज़ को हमने उछाल लिया तो एक जगह तक पहुंचता है, तो फिर उसकी जगह पर जो है वो थोड़ा सा रेस्ट पर हो जाता है, फिर वापस आता है। ठीक है, डायरेक्ट वापस नहीं आता। तो इस वजह से हम कहते हैं कि यार ये उसकी मेन पोजीशन है, जब उसको गाड़ी पहुंचते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी रेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर वापस आती है अब जो जमीन की टूवर्ड्स। ठीक है, मिसाल के तौर पर इसको हमने उछाल दिया, हमारे साथ ओपन सरफेस है, तो इसी में हमारे साथ क्या चीज़ें मौजूद है, इसी में हमारे साथ एयर है। ठीक है, उसे हम रेजिस्टिव फोर्स है। ठीक है, वो रेजिस्टिव फोर्स हमारे साथ है एयर। जब वो बॉडी ऊपर जाती है तो फिर वापस जब आती है तो इसमें जो हमारे साथ यहाँ पर जो एयर होता है, ठीक है, तो ये हमारे साथ एटमॉस्फेयर में हमारे साथ एयर है। ठीक है, इसी वजह से ये एयर की वजह से इस बॉडी की जो मोशन है थोड़ी सी स्लो हो जाती है। ठीक है, अगर हम देख लें मिसाल के तौर पर यहाँ पर हमने ये हमारे साथ एक रैक है, ठीक है, और मिसाल के तौर पर एक ये हमारे साथ एक पेपर है। ठीक है, मिसाल के तौर पर इन दोनों को हम ऊपर से मीन यहाँ से अपनी जगह से ऊपर उछाल लिया, फिर वो अपनी जगह से वापस आती है। ठीक है, तो ये हमारे साथ अर्थ सरफेस है, और ये जो है वो ऊपर हम इन दोनों को जो है वो उछाल लिया। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये हमारे साथ रेत की ये जो टुकड़ा है, ठीक है, जिसे हम रैक कहते हैं, तो अगर हम देख ले तो ये जो चीज़ है ये हमारे साथ इस पेपर के से पहले जो है जमीन तक पहुंचेगी। ठीक है, इसकी स्पीड जो है ओपन सरफेस में जो है इसकी स्पीड इस पेपर से जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जो है एयर रेजिस्टिव, अगर उसको देखें तो उसके हमारे साथ वॉल्यूम अगर हम देखें तो इसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसी वजह से इस पर रेजिस्टिव फोर्स ऑफ एयर जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसी रेजिस्टिव फोर्स की वजह से ये जो हमारे साथ पेपर है, ठीक है, तो ये थोड़ी स्लो आती है, और ये जो हमारे साथ रैक होती है तो इसकी वॉल्यूम जो है ये छोटी होती है। तो इस वजह से अगर हम देख लें तो ये जो है ये बहुत तेज़ी से डायरेक्ट वापस
अर्थ सरफेस अर्थ पॉइंट पर आती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि यार इन दोनों में जब इसको जो हमने यहाँ पर देखा, ये हमारे साथ ग्रेविटी के जरिए हो गया। जब हम एक एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पर किया है कि यार एक फ्लास्क हमने लिया था, ये हमारे साथ एक फ्लास्क ये था, ठीक है, ये एक फ्लास्क जो है यहाँ पर हमने ये ले लिया था, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें दो चीजें हमने यहाँ पर ले ली थी, यहाँ पर एक रखी, वहां पर जो हमने किया ये स्टोन भी कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो है ये भी एक स्टोन हमने लिया था, ठीक है। इसके साथ भी एक पेपर मौजूद था और इसके साथ साथ भी एक पेपर है, ठीक है। तो अगर हम देख लें यहाँ पर ये जो जगह है, ये जो हमारे साथ हमने ले लिया है, तो इसमें ये फ्री है, ठीक है, ये फ्री सरफेस है, इसमें एयर भी मौजूद है, ठीक है। तो इसी वजह से हम कहते हैं जब हम इसमें जो है इन दोनों चीजों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। जब हमने इन दोनों को जोड़ लिया तो ये जो रैक हमारे साथ है ये बहुत तेजी से जाएगा नीचे, और यहाँ पर डायरेक्टली इससे पहले जो है ये रैक इस जगह पर पहुंचता है और फिर जो है ये स्लोली स्लोली आती है, और फिर इसके बाद जो है ये पेपर जो है ये वापस यहाँ पर आ जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है एयर रेजिस्टिविटी की वजह से जो है हमारे साथ एयर रेजिस्टिविटी जो है, इसी वजह से ये दोनों चीज़ें जो है, एक जो है ये स्लो आती है, ये जो है ये बहुत तेज आते हैं, और इसकी जो वॉल्यूम बहुत कम है उसका वॉल्यूम जाते है, इसी वजह से बहुत ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देख लें तो यहाँ पर जो है इस फ्लास्क से हमने क्या किया, उससे हमने वैक्यूम पंप हमने यहाँ पर लगा दिया, ठीक है, वैक्यूम पंप। और वैक्यूम पंप के जरिए हमने यहाँ से जो है एयर निकाल लिया, ठीक है, स्पेस हमने बना लिया, ठीक है। एक स्पेस हमने मिसाल के तौर पर आर्टिफिशियल स्पेस भी हम इसे कह सकते हैं, यहाँ पर हमने बना लिया। फिर अगर हम देख ले तो इन दोनों चीजों को हमने एक पोजीशन से, दोनों एक जगह से आ रहे हैं, ठीक है, एक ऊपर एक नीचे नहीं है, तो दोनों एक जैसे जगह से आ रहे हैं। तो अगर हम देख ले तो ये स्टोन जो है ये और ये दोनों सेम एरिया जो है, सेम एरिया और सेम स्पीड से कवर करेंगे, क्योंकि इन दोनों पर रेजिस्टिविटी ऑफ एयर जो है, यहाँ पर जो है नो रेजिस्टिविटी ऑफ एयर, ठीक है। यहाँ पर रेजिस्टिविटी ऑफ एयर नहीं है, तो इसी वजह से एयर यहाँ, मगर यहाँ पर हमने सिंपली कह सकते हैं कि यार यहाँ से हमने एयर निकाल लिया है, तो इसी वजह से इन दोनों चीज़ों में फर्क नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों पर एयर की रेजिस्टिविटी नहीं है। तो इसी वजह से स्पेस में मिसाल के तौर पर अगर स्टोन को और इसके साथ साथ एक पीस ऑफ पेपर को जो है वो हम वहाँ पर छोड़ लें, तो ये दोनों जो है एक सेम स्पीड से जो है, सेम स्पीड से यहाँ पर ये दोनों चीजें जो है एक सेम स्पीड से जो है सेम डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि यार ग्रेविटी हमारे साथ जो है, ये हमारे साथ एयर की हमारे साथ मौजूद होती है, ठीक है। यहाँ पर हमने एक चीज बनाई, यहाँ पर बना दिया था कि यहाँ पर हमने जो है एयर रेजिस्टिविटी को हमने खत्म किया था, ठीक है। तो इसके साथ साथ हम एक डिफिनेशन करते हैं, जब हम when we neglect air resistivity, then the motion of body is called फ्री फॉल। अगर हम देख ले यहाँ पर हमने वैक्यूम पंप के जरिए वहां से एयर निकाल लिया, खत्म कर लिया, रिमूव किया, और यहाँ पर ये जो हमने डिफिनेशन लिखा है कि यार व्हेन वी नेग्लेक्ट एयर रेजिस्टिविटी देन द मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड फ्री फॉल। जब हम एक जगह से एयर को खत्म कर ले, ठीक है, तो वहां पर जो बॉडी आती है वो बहुत फुली आ जाती है, मीन बहुत अपने अपने हिसाब से वो आती है, और वहां पर जो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन बिकम्स कांस्टेंट। तो वहाँ पर एक्सेलरेशन हमारे साथ कांस्टेंट हो जाता है। तो क्यों कांस्टेंट हो जाता है कि वहाँ पर जो एयर रेजिस्टिविटी खत्म हो गई, इसी वजह से अगर हम दोनों चीज़ों को एक जगह से छोड़ ले तो वो एक एक्सेलरेशन से जो नीचे पॉइंट तक बॉटम तक जाएंगे। तो इसी वजह से हम कहते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट होगा। तो जब फ्री फायर हम किसे कहते हैं, जब हम किसी जगह से एयर को खत्म कर ले फिर वहाँ पर जो बॉडी मोशन करता है उसे हम फ्री फायर कहते हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशंस of motion we know that फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन इससे पहले मैथमेटिकली डिराइव किए थे, ठीक है। तो वहां से हमें पता चलता है कि यार हमारे साथ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो हमारे साथ वी एफ इज इक्वल टू वी आई
प्लस ए टी। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमने वहाँ पर पढ़ा था, ये था कि यार फाइनल वेलोसिटी का जो है इनिशियल वेलोसिटी के साथ रिलेशन शो करता है, इसके साथ साथ एक्सेलरेशन और टाइम का भी रिलेशन शो करता है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम देख लो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो उसी में हमने एक इक्वेशन बनाया था, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारे साथ एक इक्वेशन था, वहां पर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन में जो है फर्स्ट सेकंड इक्वेशन हमारे साथ ये था। थर्ड इक्वेशन हमारे साथ क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसमें हम कहते हैं कि यार हमारे साथ एक डिस्प्लेसमेंट जो है, इस सेकंड इक्वेशन से हम क्या मालूम कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट के जो है इनिशियल वेलोसिटी, टाइम और इसके साथ साथ हाफ एक्सेलरेशन और टी के साथ जो है रिलेशन जो है हम वहाँ पर मालूम करते हैं। क्योंकि ये हाफ हमारे साथ क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर हमने जो है पूरी डिस्टेंस नहीं ले, पूरी कवर एरिया नहीं ले ली थी, ठीक है। वहाँ पर हमारे साथ एक ग्राफ हमने बनाया था, ठीक है, तो वहाँ पर एक ये हमारे साथ एक जगह थी, ठीक है, वहाँ पर जो है बॉडी ने मोशन किया था, ठीक है। तो अगर हम देख ले तो वहाँ पर हमने क्या ले लिया था, वहाँ पर यह हम मिसाल के तौर पर ये ए है, ये सी है, तो वहाँ पर हमने क्या मालूम किया था, और ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ ए बी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वहाँ पर हमने क्या ले लिया था, वहाँ पर हमने ये हाफ रेक्टेंगल हमने वहाँ पर ले लिया था, ठीक है, हाफ डिस्टेंस एरिया हमने वहाँ पर ले ली थी। इसी वजह से हम वहाँ पर जो है हाफ डिस्टेंस हाफ एरिया के साथ ये हमारे साथ हाफ एक्सेलरेशन टाइम स्क्वायर हम लगाते हैं, ठीक है। फिर हम अगर हम देख ले तो थर्ड इक्वेशन हमारे साथ क्या था, थर्ड इक्वेशन हमारे साथ था 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ये हमारे साथ फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशंस ऑफ मोशन थे। तो इसी वजह से हम क्या कर लेंगे, अब हम वी विल देम, तो वहां पर हम ग्रेविटी जो है हमारे साथ क्या होगा, तो फोर यहाँ पर हमारे साथ इक्वेशंस ऑफ मोशंस की क्या मतलब है, आई मीन यहाँ पर हम इक्वेशंस ऑफ मोशन क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे साथ यहाँ पर इक्वेशंस ऑफ मोशन से हम ग्रेविटी है इसलिए मालूम करते हैं कि अगर हम देख ले तो यहाँ पर हम मोशन की बात करते हैं ग्रेविटी में, क्योंकि वहाँ पर जो है मोशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मीन एक बॉडी जो है ग्रेविटी की वजह से जो मोशन करते हैं वो हम स्टडी करते हैं। तो इसी वजह से हम जो है ग्रेविटी की इक्वेशन जो ग्रेविटीज की इक्वेशन जो है वो हम इक्वेशन ऑफ मोशन से बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम देख ले तो ये हमारे साथ क्या है, वी एफ है, ठीक है। वी एफ हमारे साथ क्या होगा, वी इनिशियल वेलोसिटी हमारे साथ अपनी जगह पर लग जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे साथ ये है, ठीक है, ये हमारे साथ फर्स्ट हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, ये हमारे साथ वी एफ है, ठीक है, तो ये हमारे साथ वी एफ अपनी जगह पर लग गया, वी आई अपनी जगह पर लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर प्लस लग गया, ठीक है, वेलोसिटी हमारे साथ वो अपनी जगह पर है। अगर हम देख ले तो यहाँ पर एक्सीलरेशन है और वह इक्वेशंस ऑफ मोशन में, मगर यहाँ पर हमने ग्रेविटी को पढ़ना है, तो इसी वजह से हम ये एटी है तो इसी वजह से हम जी टी लगा देंगे, क्योंकि टाइम तो वही है हमारे साथ, वही होगा जो हम वहाँ पर मजा कर लेंगे, मगर यहाँ पर एक्सीलरेशन नहीं होता, यहाँ पर हम ग्रेविटी को स्टडी करते हैं, ठीक है। ये हमारे साथ फर्स्ट हो गया, ये हमारे साथ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ग्रेविटी ये हो गया, ठीक है। सेकंड अगर हम देख ले, सेकंड इक्वेशन अगर हम देखें यहाँ पर हमारे साथ डिस्प्लेसमेंट हमने मालूम किया था, ठीक है, सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पर हम जो है वहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट मालूम किया था, मीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। अगर हम देखें यहाँ पर ग्रेविटी किस चीज से होती है, ग्रेविटी हमारे साथ एच से होती है, वो है हाइट से होती है। तो इसी वजह से हम यहाँ पर एस की जगह क्या लगा देंगे, इसकी जगह हम एच लगा देंगे, ठीक है। तो ये वी आई अपनी जगह पर लगे, वो अब हमारे साथ वो वेलोसिटी है, ठीक है। और टी जो है ये अपनी जगह पर लगे, प्लस हाफ भी अपनी जगह पर लगे, क्योंकि हमने वहाँ पर हमने सेकंड इक्वेशन में हमने जो है एरिया यहाँ पर हमने ले लिया था, मगर हाफ एरिया ले लिए थे, इस वजह से हमने अब ये हाफ अपनी जगह पर लगा दिया। और ये जो हमारे साथ एक्सीलरेशन है इसी जगह पर फिर हम जो है ये जी लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारे साथ सेकंड इक्वेशन अब ग्रेविटी हो गई, ठीक है। इसी से हम जो है ग्रेविटी जो इन दोनों इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, थर्ड हमारे साथ है, थर्ड इक्वेशन हमने यहाँ पर मालूम किया था, ये था क्या, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पर ये जो लास्ट इक्वेशन जो है थर्ड, ये हमारे साथ एक्सीलरेशन और इसके साथ डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी के साथ रिलेशन है। इस वजह से हम यहाँ पर 2 अपनी जगह पर लगा देंगे, ठीक है। और एक्सीलरेशन की जगह हमने ग्रेविटी लगा दी थी, तो ये हमारे साथ ग्रेविटी हो गई। और इस यहाँ पर मोशन में इस हमारे साथ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, और ग्रेविटी हमारे साथ जो है इसकी जगह हम हाइट लगाते हैं, क्योंकि वो हाइट से होती है। तो इसी वजह से हम 2hg इज इक्वल टू ये हमारे साथ वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर अपनी जगह पर लग जाता है। ये हमारे साथ थर्ड इक्वेशन ऑफ ग्रेविटी बन गया, ठीक है। तो ये हमारे साथ हमने बना लिया 3 इक्वेशन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। तो इसी से हम जो है ग्रेविटी को मालूम कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप इस लेक्चर को समझ चुके होंगे, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।